राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले की जानकारी जो सबसे पहले बेकॉप्स प्राइवेट लिमिटेड से मिली थी, अब उसी बेकॉप्स प्राइवेट लिमिटेड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे संसद में जांच कराने की बात कह रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे का ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है। और जब राहुल गांधी की बैकऑप्स कंपनी की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं और ब्रिटिश नागरिकता पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या निशिकांत दुबे को यह नहीं पता कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इस देश की एक अदालत है जिसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी बेंच है लखनऊ ब्रांच है। वहां पर लखनऊ बेंच में बाकायदा एक मामला दर्ज है। मामले पर लगातार 1 साल से सुनवाई चल रही है, जिस सुनवाई पर केंद्र सरकार की ओर से एक बार नहीं 2-2 बार जवाब मांगा जा चुका है। जिस मामले में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी महज कुछ घंटों के लिए ही सही एफआईआर का आदेश दे चुके हैं, तो फिर निशिकांत दुबे को अगर बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड का पता चल गया तो उन्हें राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का पता कैसे नहीं चला? क्या निशिकांत दुबे राहुल गांधी के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की कवायद में अब कूद चुके हैं? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी राष्ट्रवादियों को स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। शुरुआत करते हैं निशिकांत दुबे की एक्टिविटीज से। वो क्या कर रहे हैं राहुल गांधी के विषय में? देखिए, निशिकांत दुबे पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी का मुद्दा उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का विदेशी दौरा, राहुल गांधी का विदेशी एड्रेस, हम तमाम इन मामलों को संसद के पटल पर रखेंगे। यह भी निशिकांत दुबे ने कल कहा था कि कैसे राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से हटाया जा सकता है, इस पर भी हम विचार मंथन करेंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज निशिकांत दुबे को बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानकारी लगी। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको उनका ट्विटर अकाउंट खोलकर ही सीधे दिखा देता हूं उनके शब्दों में कि दुबे जी कहना क्या चाह रहे हैं। दुबे जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने वो भी दिया है, मीडिया को बाइट भी दी है। और दुबे जी कहते हैं कि जो बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका डायरेक्टर भारत का एक कौन सा सांसद है, वो सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी वो खुलकर नहीं कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि लंदन का पता है 2 फ्रोंगल वे और भारत तोड़ने की साजिश का मुख्य पात्र संसद में खुलासा, ऐसा करेंगे, वो कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि देयर इज एन इंडियन एमपी, एक भारतीय सांसद हैं, ठीक है, हु रजिस्टर्ड अ कंपनी कॉल्ड बैकऑप्स लिमिटेड इन यूके इन 2003। 2003 में उन्होंने, एक भारतीय सांसद है जिन्होंने 2003 में लंदन में यूके में बैकऑप्स कंपनी खोली थी, रजिस्टर करवाई थी। फिर ये कहते हैं कि इट्स रजिस्टर्ड एड्रेस इज 2 फ्रोंगल वे लंदन, ये एड्रेस वो खोजकर निकाल कर लाए हैं। आगे वो कहते हैं कि इट हैज 2 डायरेक्टर्स, वन नेम इट्स लोव ग्रूव एंड द अदर नेम इज एमसी नाइट। ओके, फिर ये कह रहे हैं कि जो लव ग्रूव लिखा है, इसका नाम क्या है, डायरेक्टर है वो 1056 कंपनीज में, वाइल एमके नाइट इज अ डायरेक्टर इन 256 कंपनी। फिर वो कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस वन अनदर 60 कंपनीज आर रजिस्टर्ड एट द सेम एड्रेस 2 फ्रोंगल वे। अमॉन्ग दोस 60 कंपनीज आर सेवरल टीवी चैनल्स जो भारत के विरोध में लगातार अपने कार्यक्रम चलाते हैं। यह निशिकांत दुबे की खोज है कि उन्होंने जिस एड्रेस पर राहुल गांधी की कंपनी रजिस्टर्ड थी, मतलब कि बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 1056 एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी है, दूसरे व्यक्ति के नाम पर 256 कंपनी रजिस्टर्ड है और इसके अलावा 60 चैनल भी रजिस्टर्ड है। इतनी जानकारी निकाल ली, इतनी जानकारी 2 फ्रोंगल वे पर। लेकिन क्या निशिकांत दुबे यह जानकारी नहीं निकाल पाए कि बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड पर जिसके डायरेक्टर राहुल गांधी हैं, उस डायरेक्टर वाले पते पर जिसमें उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा दिया था आय का, आईटीआर उसमें जिसमें उन्होंने भरा था, उसमें राहुल गांधी ने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया था। यह कैसे संभव हो सकता है भाई? इसी के आधार पर तो राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी को अदालत में चुनौती दी गई है। इसी के आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से नोटिस भिजवाया था 2019 में राहुल गांधी को, महाराज दुबे जी
कौन सी राजनीति कर रहे हैं, किसे चूना लगा रहे हैं? अगर आपको वाकई में राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो आप हकीकत पर सीधे चर्चा कीजिए ना सदन में। क्यों आप संसद में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? यह सीधा सवाल है आपसे। क्यों आप राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के मुद्दे को बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंचने के बाद भी छुपा रहे हैं? क्या आप सिर्फ राहुल गांधी के नाम को इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को खुश करना चाहते हैं, अपनी सांसदी को चमकाना चाहते हैं, केंद्र में हो सकता है आने वाले रिसफल में किसी मंत्री पद की दावेदारी करना चाहते हैं? क्या है आपका मुद्दा? क्योंकि अगर आपका मुद्दा राहुल को बेनकाब करना होता तो बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड तक अगर आप पहुंचे थे तो पहला आपका मसला होता, पहला आपका उद्देश्य होता राहुल की ब्रिटिश नागरिकता, जो ऑलरेडी एक अदालत में है। लेकिन आपने उस पूरे मुद्दे पर मिट्टी डाल दी, पूरे मुद्दे पर मिट्टी डाल दी। ये एक कंपनी, उस पर 1600 एड्रेस, उस पर 1500 और कंपनी रजिस्टर्ड, इससे राहुल गांधी गुनहगार कैसे साबित होंगे? अब राहुल तो हर महीने विदेश जाते हैं, आज तक आप उन्हें गुनहगार नहीं साबित कर पाए। राहुल तो इल्हान उमर से भी मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस के संगठन से भी मिलते हैं, और उनके सैम पेट्रोदा कहते हैं जो हमें बुलाएगा हम उससे खुलेआम मिलेंगे। ये तो देश की कोई भी अदालत राहुल गांधी को गुनहगार साबित नहीं करेगी। कह देगी भाई राहुल ओसामा बिन लादेन से जाकर मिले उनकी कब्र में, मिलना कोई गुनाह थोड़ी ना है। हाफिज सईद से राहुल गांधी मिले, आप उस पर राहुल पर कौन सा मुकदमा दायर कर लेंगे भाई? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के आतताइयों के साथ थी, कौन सा मुकदमा दर्ज हो गया? लेकिन अगर आप संसद में यह साबित कर दें या यह मुद्दा उठा लें कि भारत का एक सांसद है, भारत का एक सांसद है जिसने ब्रिटिश नागरिकता ले ली है, तो राहुल की भारतीय सांसद वो जो नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी। भारत की नागरिकता रद्द होगी तो राहुल की सांसदी खत्म हो जाएगी। राहुल की सांसदी खत्म होगी तो उनके खिलाफ आप फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। सीधी सी बात है, लेकिन देश को लपेट के लगाना है चूना। भाई देखो, आप इस बात को दुबे जी समझ लीजिए, राजनीति करने के और भी साधन संसाधन हो सकते हैं। आप उठाइए झारखंड के मुद्दे, आप उठाइए हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार और चमकिए राजनीति में, लेकिन राष्ट्रवादी समर्थकों की भावनाओं के साथ खेलकर राजनीति, मुझे लग रहा है कि अगर आप चमका रहे हैं तो आप देश के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेना है तो बनिए विघ्नेश शिशिर के साथी, उठाइए विघ्नेश शिशिर के मुद्दे को देश की संसद में और साबित कीजिए अपने आप को कट्टर राष्ट्रवादी। बताइए कि आप वाकई में गांधी परिवार के कुकर्मों को संसद की पटल पर उठाना चाहते हैं। उठाइए वो आय से अधिक संपत्ति का मामला देश की संसद में जो विघ्नेश शिशिर ने अदालत में लगाया है, दिखाइए ना वो सबूत, कौन रोक रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होगा। यही राजनीति है। वीडियो को अगर आप सहमत हैं तो शेयर कीजिए, आपके कमेंट मैं पढ़ूंगा, प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ